Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Computer Organization and Assembly Language. This is our lecture number 8 in online. We have started chapter number 4 in previous lectures, in previous last lecture, lecture number 7, and now we are moving that lecture forward. This is also chapter number 4. We have discussed these things. Okay, now we are coming towards this agenda. In this lecture we will discuss these topics. We will see how we can use increment and decrement instruction. Inc and dec जुलिका ये increment और decrement instruction है. हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, निगेशन देखेंगे, implementing arithmetic expression ये हम देखेंगे कि how we can write an arithmetic expression like a plus b into c. फ्लैग इफेक्टिव बाय अरिथमेटिक हम ये देखेंगे कि कौन से फ्लैग अरिथमेटिक से चेंज होते हैं. जब हम कोई मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो फ्लैग में उससे कौन से चेंजेस आते हैं. जीरो फ्लैग का क्या बनता है, साइन फ्लैग क्या करता है, कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग. तो ये बातें आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. जैसा कि हमने सी प्लस में पढ़ा था, मैं पेंट करता हूँ. सी प्लस में हमने बात की थी. लेट सपोज अगर मैंने एक वेरिएबल है, इसमें स्टोर है 1 और इसको मैं करता हूँ a प्लस प्लस, तो इसको हमने कहा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर. तो ये हो जाएगा क्या 2, क्योंकि इस a प्लस प्लस का मतलब है कि a इज इक्वल टू a प्लस 1. ठीक है. इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, लेट सपोज इस a में 10 स्टोर है और इसको मैं क्या करता हूँ a माइनस माइनस, तो इसको कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ये क्या करता है, इसका मतलब है कि a इक्वल टू a माइनस 1. a में से एक माइनस करके रिजल्ट इसमें डाल दो तो मतलब ये बन जाएगा 9. ठीक है. तो ये जो दो ऑपरेटर है इसको असेंबली लैंग्वेज में इस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं कि INC जो है ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. इसमें हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं या रजिस्टर को या मेमोरी को. मतलब कोई वेरिएबल भी हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं या रजिस्टर को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं. मतलब ये यूनरी ऑपरेटर है, इसको एक आर्गुमेंट की जरूरत होती है. इसमें जो डेस्टिनेशन है इसमें एक जमा हो जाता है और रिजल्ट फिर उस डेस्टिनेशन के साथ एक जमा हो जाता है और रिजल्ट वापस डेस्टिनेशन में स्टोर किया जाता है. और जो हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये क्या करता है, रजिस्टर या मेमोरी में से एक को माइनस करता है. मतलब अगर ये डेस्टिनेशन एक वेरिएबल हो, इसमें से एक को माइनस करके रिजल्ट वापस डेस्टिनेशन में डाल देता है. लेट सपोज ये मेरा एक प्रोग्राम है, इसमें माई वर्ल्ड एक वेरिएबल है, इसमें 1000 एच स्टोर है. एक और वेरिएबल है माई डबल वर्ल्ड, इसमें इसका डाटा टाइप डबल वर्ल्ड है और इसमें ये नंबर स्टोर है. ठीक है. अब मैं करता क्या हूँ, कोड सेक्शन में मैं इंक्रीमेंट करता हूँ माई वर्ल्ड को, तो इसमें पहले 1000 था, अब ये 1001 हो गया. डिक्रीमेंट करता हूँ माई वर्ल्ड को तो फिर वापस क्या बन जाएगा 1000. इस तरह मैं इंक्रीमेंट डबल वर्ल्ड करता हूँ तो ये नंबर इसके एंड में एक जमा हो गया. ठीक है. अच्छा, एक्स में अगर मैं ये स्टोर करूँ 00FF, तो चूंकि ये AX जो है ये 16 बिट है और ये भी 16 बिट एक नंबर मैंने स्टोर कर दिया, लेकिन इसकी जो लोअर पोर्शन है इसमें FF आ गया. ठीक है. FF मतलब जो लोअर बाइट है उसमें FF मतलब उसके FF का मतलब है कि उसके पहले सारे 8 बिट्स क्या होंगे 11111 होंगे. इसको मैं जब मैं इंक्रीमेंट करता हूँ AX को तो ये बन जाता है ये नंबर. ठीक है. क्योंकि पहले वाले दो 0 हो जाएंगे और ये इसका कैरी इधर आ जाएगा. अगर इसको मैं इसमें ये स्टोर करूं और इसको मैं इसका AL पोर्शन में इंक्रीमेंट करूं तो उसका AL पोर्शन जब इंक्रीमेंट होगा तो जाहिर बात है कि इधर सारे जीरोस थे तो उसका कैरी जो है वो इसका सिर्फ मैं AL पोर्शन AX रजिस्टर का AL पोर्शन इंक्रीमेंट करा उस जिसमें सारे 111 थे तो वो इंक्रीमेंट होगा, लेकिन उसका जो कैरी है वो लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि कैरी को स्टोर करने के लिए कुछ है नहीं. तो मेरे AX में क्या बच जाएगा, सारी जीरोस. ये एक लिमिटेशन आप लोगों को बता रहा है कि मतलब अगर एक रजिस्टर फुल लेंथ तक, मतलब एक रजिस्टर है वो एंड तक फुल है
तो इसमें इसको आप आगे इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। अब आपकी बारी है, आप भी इसको कर सकते हैं कि मतलब इसको मैं एल माई बाइट में मैंने जीरो ये स्टोर किया हुआ है और ये है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें ये जो है ये माई बाइट पे स्टोर है और ये माई बाइट +1 पे 0 स्टोर है। अब इसको मैं अगर क्या करूँ, ए एल को अगर मैं फर्दर इंक्रीमेंट करूँ तो ये इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, ए एच डिक्रीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 0 है, 0 को अगर डिक्रीमेंट किया जाए तो ये एफ एफ बन जाता है। ठीक है, फिर पूरा 1 बन जाता है, और ए एल को अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ तो ये 0 बन जाता है। ये आप लोगों की टर्न है, आप लोग इसको देखें। मैं आप लोगों को एक मिसाल के तौर पे जाहिर करता हूँ। लेट्स सपोज ये एक रजिस्टर है, मैंने कहा इसमें एफ एफ स्टोर है। क्या है? एफ एफ। तो एफ एफ जो है ये हेक्साडेसिमल में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेट सपोज ये मेरा ए एक्स रजिस्टर है, ए एक्स रजिस्टर में मैंने स्टोर कर दिया एफ एफ। तो एफ एफ आपको पता है कि एफ जो है ये 15 का इक्वल है, और 15 की बाइनरी जो है वो 1 1 1 1 है। अब ये एफ इधर स्टोर हो गया, पहला वाला 1 2 3 4, ये दूसरा वाला एफ जो है वो इधर स्टोर हो गया 1 2 4। तो अब इस ए एक्स रजिस्टर का जो ए एक्स रजिस्टर के दो पोर्शन है, ये है ए एच और ये है ए एल। ठीक है, ए एल। अब इसमें सारा मतलब ये ए एल में मेरा एफ एफ स्टोर है। अब इस ए एल को मैं क्या करता हूँ, ए एल को मैं इंक्रीमेंट करता हूँ। तो जब मैं इसके साथ एक मतलब इसके साथ एक जमा करूँ तो ये 1 और 1 इधर 0 आ जाएगा, और कैरी 1 हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा। अब ये दोनों जमा होंगे तो ये 0 होगा, और एक इधर आ जाएगा 1 1 0, और 1 इधर आ जाएगा 1 1 0, 1 इधर आ जाएगा 1 1 0, 1 इधर आ जाएगा 1 और 1 0, 1 इधर आ जाएगा। अब 1 और 1 0, 1 इधर आ जाएगा। एंड में 1 और 1 0, और जो 1 है वो कैरी होगा इधर, इसको इधर कैरी होना चाहिए, लेकिन मैं ए एक्स रजिस्टर को तो नहीं ले रहा, ये पोर्शन मैंने काटा हुआ है। मैं क्या ले रहा हूँ, सिर्फ ए एल रजिस्टर मैंने लिया। तो ये जो मेरा लास्ट वाला कैरी है ये ड्रॉप होगा, और मेरे उसमें सारे 0 आ जाएंगे। ठीक है, मेरे रजिस्टर में मैंने कहा था कि एफ एफ को जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो वो सारे ए एल में 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो वो इस तरह। क्लियर? अच्छा, इसके आगे ऐड और सब है। तो ऐड और सब का तो आपको पता है कि ऐड पर एडिशन और सब पर सब्ट्रैक्शन। और एडिशन में हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज ये एक नंबर है, इसके ये डेस्टिनेशन है और ये हमारा सोर्स है, और ये दोनों जमा होके रिजल्ट इस डेस्टिनेशन में आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं एमएस वर्ड में ओपन करता हूँ, मैं लिखता हूँ ऐड ए एक्स बी एक्स। तो इसका मतलब है कि इस बी एक्स को ए एक्स में जमा करो। तो बी एक्स मेरा सोर्स है, और डी एक्स जो है ये ए एक्स जो है ये डेस्टिनेशन है। जो चेंजेस होगी वो डेस्टिनेशन में होगी। ठीक है, ये जो मेरा है ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है। मतलब जो चेंजेस होगी वो इसमें होगी, ये वैल्यू इसमें जमा हो जाएगी। सपोज इसमें पहले 5 है और इसमें 7 है, तो ये 7 5 के साथ जमा होगी, इसमें स्टोर हो जाएगी, इसमें 12 आ जाएगा। और इस तरह सब्ट्रैक्शन में भी है डेस्टिनेशन और सोर्स। तो डेस्टिनेशन से सोर्स सब्ट्रैक्ट होगा। लेट सपोज मैं कर रहा हूं सब ए एक्स बी एक्स। इसका मतलब है कि ए एक्स में से बी एक्स को माइनस करो। ये मेरा
डेस्टिनेशन है चेंजेस इसमें होगी, ठीक है। इस ax में अगर सपोज 50 है और इस bx में 40 है, तो ax से bx सब्ट्रैक्ट होके इसमें इस ax में 10 रह जाएगा, ठीक है। सम अपरेंट रूल्स फॉर द मूव इंस्ट्रक्शन, ये इसके सेम इसके लिए मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल्स है वो मूव के लिए है, वही है कि मतलब आप सेम सोर्स के साथ लेट सपोज बाइट के साथ आप बाइट ऐड करेंगे, वर्ड के साथ वर्ड ऐड करेंगे, डबल वर्ड के साथ डबल वर्ड ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैंने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल 1, उसमें मैंने 1000 स्टोर किया हुआ है, वेरिएबल 2 में 20,000 स्टोर किया हुआ है। मूव EAX वेरिएबल 1, ये डबल वर्ड है तो डबल वर्ड मतलब एक्सटेंडेड रजिस्टर जो 32 बिट है उसमें हम डालेंगे। तो EAX में मैंने मूव किया वेरिएबल 1 को, तो वेरिएबल 1 में आ जाएगा 10,000। ऐड EAX वेरिएबल 2, अब EAX में ऑलरेडी 10,000 है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वेरिएबल 2 को इसमें ऐड करो, तो अब वेरिएबल 2 में क्या आएगा, 20,000 और 10,000 को जमा करके इसमें 30,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐड AX, अब सिर्फ AX पोर्शन में क्या ऐड करो, FFFFH, इस नंबर को सिर्फ AX में, तो AX में पहले से ये है, ठीक है। AX EAX में ये है, लेकिन इसके AX पोर्शन में ये 4 जीरोस है, ठीक है। तो उसके चार जीरोस के साथ मैं क्या करता हूँ, ये नंबर ऐड करता हूँ, तो वो मेरा बन जाता है, तो EAX में ये आ जाएगा, ठीक है, 3FFFF। ऐड x1, इसके साथ अगर मैं एक और 1 को ऐड करूं तो मेरा बन जाएगा ये, क्योंकि आप लोगों को पता है कि f जो है ये 1 1 1, ये भी f1 1 1 1, ये f भी 1 1 1 1, f भी 1 1 1, और असेंबली बाइनरी में जब 1 के साथ 1 ऐड हो जाता है तो वो 1 कैरी 0 लग जाता है और 1 कैरी हो जाता है, फिर एक और 1 यहाँ आखिर में एक 1 यहाँ से कैरी होगा और इस 3 के साथ ऐड होके 4 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह सब्ट्रैक्ट अगर हम इससे एक करेंगे तो सब्ट्रैक्ट AX1, तो अब मेरा ये है, सिर्फ मैं AX से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा ये बन जाएगा। ये तो वही बात हो गई पिछले वाली मिस्टेक वाली। निगेशन क्या है, निगेशन जाहिरी बात है ये निगेट करता है, मतलब पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर बनाता है, नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर बनाता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, वैल्यू b एक वेरिएबल है, इसका टाइप साइंड बाइट है और इसमें -1 स्टोर है। अब जब मैं इसको क्या करता हूँ, इस वैल्यू को मैं मूव करता हूँ AL रजिस्टर में, मूव AL वैल्यू b, वैल्यू b को AL में मूव करो। अब इसके बाद निगेट AL को निगेट करो, तो AL में पहले -1 था, अब इसमें +1 हो गया, मतलब इसका साइन चेंज हो गया। निगेट वो नॉट रजिस्टर जो काम करता है वही है। इस तरह अगर वैल्यू W मेरे पास ये नंबर है पॉजिटिव नंबर, इसको मैं क्या करता हूँ, निगेट करता हूँ, तो ये -32,767 बन जाता है। एक और बात, मतलब साइंड बाइट में लेट सपोज साइंड बाइट एक वेरिएबल है, इसमें मैं +127 तक जा सकता हूँ, तो इसमें अगर मैं +127 के बाद इंक्रीमेंट करूँ तो वो +128 नहीं बन जाएगा, वो कुछ और बन जाता है, ठीक है। अच्छा, वो 00 बन जाता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज एक एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर एक एक्सप्रेशन है मेरे पास लेट सपोज r इज इक्वल टू -x + y - z, तो इसको लेट सपोज मेरे पास ये एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, एक्सप्रेशन है r इज इक्वल टू -x + y - z, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको असेंबली लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। तो असेंबली लैंग्वेज में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक इसके लिए मतलब ये तो हाई लेवल लैंग्वेज का एक एक्सप्रेशन है या एक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज में मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं। इसके लिए ये r जो है, इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया रियल वैल्यू, जो x है इसके लिए मैंने एक वेरिएबल x वैल्यू ले लिया, जो y वैल्यू के लिए मैंने एक वेरिएबल y वैल्यू ले लिया, और z के लिए मैंने z वैल्यू एक वेरिएबल लिया। x में मैंने 26 रखा, y में मैंने 30 और z में मैंने 40। अब जो मेरा एक्सप्रेशन है इसमें x जो है ये -x है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x वैल्यू इस वेरिएबल को क्या करूंगा, मूव करूंगा EAX में, ठीक है।
फिर उसके बाद ये x को, चूंकि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव होनी चाहिए, x जो है वो माइनस है इस इक्वेशन में, तो इसको मैं निगेट करता हूँ, निगेट ये x। अब मैं क्या करता हूँ, EBX में y वैल्यू मूव करूंगा, EBX दूसरे रजिस्टर में इस y वैल्यू को वो करो, मूव करो, मूव EBX y वैल्यू। अब ये y वैल्यू जो है ये आ गया EBX में। अब EBX से मैंने z वैल्यू को माइनस करना है, क्योंकि इस पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो सब्ट्रैक्शन वाला काम है वो होगा। तो सब्ट्रैक्ट EBX, इस EBX में z y वैल्यू पड़ी है, उस वैल्यू से z वैल्यू को माइनस करो, ठीक है। तो इसमें -10 आ जाएगा, क्योंकि देखो y वैल्यू में 30 है और z वैल्यू में 40 है, 30 से 40 माइनस होके 10 बन जाता है, -10, ठीक है। अब ऐड करो, अब इस रिजल्ट को ऐड करना है -x वैल्यू के साथ। तो एक -x वैल्यू जो है वो हमने स्टोर किया हुआ है EAX में। तो अब ऐड करो EAX में EBX, जो EBX में मेरा रिजल्ट आया था इधर -10, उसको ऐड करो माइनस इसके साथ, -26 के साथ, तो ये बन जाएगा -36, ठीक है। और इसको फिर इस -36 को अब मूव करो रियल वैल्यू इस वेरिएबल में, इस आखिर वाले इस वेरिएबल में या इस वेरिएबल में, ठीक है। तो ये मेरा एक प्रोग्राम है एक्सप्रेशन के लिए। आप लोग भी इस तरह प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक और एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, इसमें -y भी माइनस किया हुआ है। लेट सपोज आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें। लेट सपोज मैं आपको बता दूं, z इज इक्वल टू a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लेट सपोज आप लोग इस पे ट्राई करें, ठीक है। अब a स्क्वायर कैसे होगा, लेट सपोज ax है तो ax में ax को दोबारा मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बी स्क्वायर कैसे करना है, तो लेट सपोज बी को मूव करें bx में, और bx इंटू bx करो तो बन जाएगा बी स्क्वायर। अब -2ab कैसे करेंगे, तो लेट सपोज 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करो, और इस तरह साथ में b को भी मल्टीप्लाई करो, तो आपका बन जाता है एक्सप्रेशन। अच्छा, अब फ्लैग्स की बात कर रहे हैं हम, तो फ्लैग्स जो है वो कौन से अफेक्ट हो रहे हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के फ्लैग्स हैं हमारे पास। CPU में फ्लैग रजिस्टर है, उसके मुख्तलिफ फ्लैग रजिस्टर मैंने पहले भी बताया था कि फ्लैग रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है, इसमें लेट सपोज ये एक फ्लैग रजिस्टर है 16 बिट्स। तो इसका जो हर बिट है उसका अपना अपना मतलब है। इसको फ्लैग इसलिए कहा जाता है कि मतलब जो फ्लैग होता है वो उसका खास मतलब होता है। जैसे पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान के झंडे में सफेद का अपना मतलब है, ग्रीन का अपना मतलब है, चांद तारे का अपना मतलब है। इसी तरह इस फ्लैग रजिस्टर में हर बिट का अपना मतलब है। लेट सपोज ये जो है ये जीरो फ्लैग है, लेट सपोज ये साइन फ्लैग है, लेट सपोज ये कैरी फ्लैग है, लेट सपोज ये ओवरफ्लो फ्लैग है, ठीक है। तो इसमें हर एक का अपना मतलब है। जो जीरो फ्लैग है इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है वो जीरो आया है कि नहीं। जो साइन फ्लैग इसका मतलब है कि जो लास्ट रिजल्ट है वो नेगेटिव में आया है कि नहीं। जो कैरी फ्लैग है ये हमें ये बताता है कि मतलब दो ऑपरेशंस में कैरी आया हुआ है कि नहीं, कैरी ड्रॉप हुआ है कि नहीं। ओवरफ्लो फ्लैग है ये हमें ये बताता है कि मतलब जो ऑपरेशन हुआ है उसके वो रिजल्टेंट मेमोरी में स्टोर हुआ है कि नहीं। जो रिजल्ट आया है वो पूरा का पूरा मेमोरी में स्टोर हुआ कि नहीं, मतलब काफी मेमोरी अवेलेबल थी इसके लिए कि नहीं। जब ये जीरो हो तो इसका मतलब है कि जीरो अकर नहीं है, मतलब जीरो रिजल्ट नहीं है। लेकिन जब ये 1 हो जाता है तो इसका मतलब है कि रिजल्ट जीरो आया है। जब साइन फ्लैग इधर ये बिट जीरो होता है तो इसका मतलब है कि रिजल्ट माइनस में नहीं है। लेकिन ये जब ये बिट 1 हो जाता है तो इसका मतलब है कि साइन रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में है। जब ये कैरी बिट जीरो हो तो इसका मतलब ये होता है कि कैरी अकर नहीं हुआ, कैरी नहीं आया। लेकिन जब ये 1 हो जाता है तो इसका मतलब है कि कैरी अकर हुआ है। जब ये ओवरफ्लो फ्लैग में इधर जीरो हो तो इसका मतलब है कि ओवरफ्लो अकर नहीं है। लेकिन जब ये 1 हो जाता है तो इसका मतलब है कि ओवरफ्लो अकर हुआ है। अब देखो इधर CX में मैंने स्टोर किया हुआ है 1। अब मैं क्या करता हूं, मूव 1 CX।
अब मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट CX1, CX में से मैंने एक सब्ट्रैक्ट किया, तो अब CX में 1 था, 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो CX में 0 आ गया, तो 0 फ्लैग मेरा ऑन हो गया कि मतलब रिजल्ट जो है वो 0 आ गया। अब ये है, ये एक AX में ये नंबर स्टोर है, मतलब AX का जो फाइनल नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर उसमें हम स्टोर कर सकते हैं वो हमने स्टोर किया हुआ है। उसके आगे उससे बड़ा नंबर हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। अब मैं क्या करता हूँ, AX को इंक्रीमेंट करता हूँ, तो मतलब इसमें पहले से लार्जेस्ट नंबर मौजूद स्टोर है, इसको आगे आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। इधर क्या क्या होगा, AX में 0 आएगा और 0 फ्लैग जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो 0 फ्लैग का 1 मतलब ये है कि AX में क्या आ गया, रिजल्ट में 0 आ गया। अब जब मैं इसको फिर इंक्रीमेंट करता हूं तो ये फिर AX में 1 हो जाएगा, पहले 0 था अब 1 हो गया, और 0 फ्लैग मेरा ऑफ हो गया कि मतलब अब 0 रिजल्ट नहीं है। इस तरह साइन फ्लैग में जब रिजल्ट में साइन आ जाता है, देखो CX में मैंने स्टोर किया है 0, अब मैं इस 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट CX1, CX में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो जाहिर बात है इसमें 0 स्टोर है, तो अब ये -1 हो जाएगा, तो मेरा CX में -1 आ गया और साइन फ्लैग ऑन हो गया कि मतलब इसमें साइन रिजल्ट जो है वो निगेटिव में है। ठीक, इस तरह कैरी फ्लैग जब जब कैरी आ जाता है, कैरी अकर होता है, कैरी क्या किसको कहते हैं, वो जो हम मैथ्स में कोई इक्वेशन, लेट सपोज 5 से मैं 6 माइनस कर रहा हूं, तो मैं 5 को दूसरी इनसे से एक कैरी लेता हूं, जिसको हम उधार भी कहते हैं। तो इस तरह कैरी असेंबली लैंग्वेज में भी अकर होती है। जब कैरी अकर होती है तो CF जो है ये ऑन हो जाता है। लेट सपोज AL में 0FF स्टोर है, इसमें ऐड कर रहा हूं मैं AL में मैं 1 स्टोर रहा। इसका मिसाल इस तरह है कि मैं 9 के साथ 1 को ऐड कर रहा हूँ, तो 9 के साथ जब 1 ऐड हो जाता है तो 0 रिजल्ट में लग जाता है और 1 कैरी हो जाता है। तो इस तरह कैरी फ्लैग क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। अच्छा, आप लोग इसको देखिए, योर टर्न का मतलब कि आप लोग इसको देखिए। ओवरफ्लो फ्लैग में ओवरफ्लो पर होती है, मैंने बताया था कि एल का जो लार्जेस्ट नंबर हम स्टोर करते हैं उसमें एल में वो 127 है, इससे अगर बड़ा नंबर हम स्टोर करेंगे तो उसको ओवरफ्लो कहते हैं। अब इसमें 127 स्टोर है एल में, जब मैं इसमें एक और 1 ऐड करता हूं तो ये 128 बन जाता है, और 128 जो है वो एल रजिस्टर में स्टोर नहीं हो सकता, तो ओवरफ्लो फ्लैग अगर होता है। ओवरफ्लो का मतलब है कि आप जो नंबर जिस लोकेशन में स्टोर करना चाहते हैं उसमें इस ये नहीं आ सकता, ये नंबर बड़ा है। या लेट सपोज AL में सबसे जो कम नंबर में स्टोर कर सकता हूँ वो -128 है। इसको मैं फर्दर अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो इसका मतलब 129, तो 129 में AL में स्टोर नहीं कर सकता, तो ओवरफ्लो अगर होगा। ठीक है। थंब रूल ये कहता है कि अगर टू पॉजिटिव ऑपरेटर आप ऐड करेंगे एंड देयर सम इज नेगेटिव, अगर आप दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे और इसका सम नेगेटिव आ रहा है तो ये ओवरफ्लो है अगर रिजल्ट में असेंबली लैंग्वेज में, और अगर दो नेगेटिव नंबर आप ऐड कर रहे हैं और उसका सम जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी ओवरफ्लो है। ठीक है, इसके बाद कुछ सिंपल ऑपरेटर्स हम डिस्कस करते हैं। ऑफसेट ऑपरेटर है, PTR है, टाइप ऑपरेटर है, लेंथ ऑफ ऑपरेटर है, और साइज ऑफ ऑपरेटर है, और लेवल है। जो ऑफसेट ऑपरेटर है इस सी प्लस में उसकी तरह है, पॉइंटर की तरह। सी प्लस में हमने पढ़ा था कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, सी प्लस में हमने पढ़ा था कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो वो एड्रेस हम कैसे हासिल करते थे, उसके लिए हम एम्परसेंड साइन यूज करते थे। इधर हम ऑफसेट ऑपरेटर यूज करते हैं। ऑफसेट ऑपरेटर हमें क्या करता है, उस स्पेसिफिक लोकेशन का एड्रेस हमें देता है। ठीक है, लेकिन ये सेगमेंट में, डेटा सेगमेंट में हमें उस स्पेसिफिक उसके जो मेमोरी में जो एड्रेस होता है वो हमें देता है। लेट सपोज ये एक वेरिएबल है बी वैल्यू। लेट सपोज ये बी वैल्यू एक वेरिएबल है, इसका टाइप बाइट है, ये डब्ल्यू वैल्यू का टाइप वर्ड है, इसका टाइप जो है डी वैल्यू, इसका डबल वर्ड है, और इसका लेट सपोज बी डबल वर्ड है, और इन सारों में कुछ भी स्टोर नहीं है, ये मतलब नल वैल्यू इसमें स्टोर है। अब मैं देखता हूं कि इसका एड्रेस क्या है मेमोरी में, इसका एड्रेस क्या है मेमोरी में, तो इसको इसके एड्रेस को हासिल करने के लिए मैं ESI में क्या स्टोर करता हूं, ऑफसेट ऑफ बी वैल्यू। ये ऑफसेट ऑपरेटर क्या करता है, ये इस बी वैल्यू का एड्रेस निकाल के इस रजिस्टर में स्टोर करता है। तो लेट सपोज इस ऑफसेट ने निकाल दिया कि ESI के मतलब ये जो बी वैल्यू है ये मेमोरी में स्टोर है इस लोकेशन पे।
ठीक है, और ये टाइप बाइट है तो मतलब एक बाइट इसने ऑक्यूपाई किया। अब जो दूसरा डब्ल्यू वैल्यू है, इसका टाइप जो है वो वर्ड है, वर्ड मतलब 2 बाइट्स। इसको मैं ESI में स्टोर करता हूं तो ये ये स्टोर होगा इस लोकेशन पे 2 बाइट्स को ऑक्यूपाई करके। मतलब पहला वाला जो 4000 वाला जो था वो ऑक्यूपाई किया था बी वैल्यू ने। अब इसको 1001 को ऑक्यूपाई किया, 4001 को ऑक्यूपाई किया, 4001 और 4002 को ऑक्यूपाई किया इस वर्ड ने। अब ये जो जाहिर बात है डबल वर्ड के आगे दूसरा शुरू होगा तो 4 बाइट्स ये ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि ये डबल वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह ये ऑफसेट क्या करता है, हमें एड्रेस निकाल के देता है। ठीक है, जैसे कि C++ में एम्परसेंड साइन है। देखो C++ में ये एम्परसेंड साइन हम जब एरे के नाम के साथ लगा देते हैं तो ये क्या करता है, ये इस एरे से एरे का क्या क्या निकालता है, एड्रेस। इस एरे का एड्रेस निकाल के इस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करता है, सिंपल। इसी तरह अगर हमारे पास एक माई एरे एक एरे है जिसमें 1000 एलिमेंट्स है, तो ESI में मैं अगर मूव करूं माई एरे तो ये क्या करेगा, ये इसका क्या करेगा, वो मैं मुझे इसका एड्रेस जो है वो ESI रजिस्टर में रख देगा। ठीक है, अलाइन डायरेक्ट टू अलाइनमेंट, अलाइन जैसा कि हम MS वर्ड में क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं कि आपने टेक्स्ट यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से नहीं करना। लेट सपोज मैं इसको अलाइन करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि इसको आपने थोड़ा ये यहाँ से मैं अलाइनमेंट करता हूँ। ठीक है, आगे पीछे ले जाता हूँ। इस तरह असेंबली लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में टेक्स्ट की बात नहीं हो रही, मेमोरी की बात हो रही। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि हर मेमोरी अगर बाइट हो, वर्ड हो, डबल वर्ड हो, वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करे तो इसको अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये लेट सपोज ये क्या है, ये एक बाइट है, इसने ऑक्यूपाई किया इस लोकेशन को, इसके बाद मैंने अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि जो दूसरा जो इसके अब इसने ये 1 बाइट है लेकिन ये 2 बाइट्स लेगा मेमोरी, क्योंकि मैंने इसके बाद अलाइन लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, इवन मेमोरी लोकेशन को यूज करना है। अब W वैल्यू जो है ये वर्ड है, इसको चाहिए था कि ये 4001 से शुरू हो, लेकिन अब ये 4002 से शुरू हो रहा है क्योंकि मैंने अलाइन किया हुआ है कि हर मेमोरी लोकेशन इवन पे शुरू होना है। अब इसके बाद जो ये बाइट है, ये बाइट जो है ये 1 बाइट को ले रहा है। इधर इसने 2 बाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं, 2 से शुरू हो के 2 और 3 इसने लिए हैं, तो 4 पे ये बाइट स्टोर होगा। अब 4 पे ये एक बाइट स्टोर होगा तो मतलब ये 5 तक जाएगा। अब नेक्स्ट लोकेशन जो है उसको 5 पे स्टोर होना चाहिए, लेकिन मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ 4 कि मतलब ये बाइट जो है ये 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करे। ठीक है, तो नेक्स्ट लोकेशन जो है वो शुरू हो रहा है 8 पे, 4008 पे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 4012 पे शुरू, सी का मतलब 12। ठीक है, तो इसको अलाइन कहते हैं। पीटीआर ऑपरेटर क्या करता है, override the double type of a label, provides the flexibility to export of a variable। इसके थ्रू हम मतलब क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल का या एक मेमोरी का हम एक पार्ट एक्सेस कर सकते हैं। लेट सपोज ये मेरा माई डबल एक वेरिएबल है, इसका ये पोर्शन भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ पीटीआर के थ्रू, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। पीटीआर जो है ये एक असेंबली लैंग्वेज का कमांड है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, AX में मैं मूव करता हूँ माई डबल, मैं इस सारे नंबर को AX में मूव करता हूँ। अब मैं AX में क्या कर सकता हूँ, मैं AX में वर्ड पीटीआर माई डबल। अब इस नंबर का ये जो डबल वर्ड है, इसका मैं क्या करता हूँ, वर्ड वर्जन, वर्ड मतलब इसका ये पोर्शन जो है ये एक वर्ड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ AX में। ठीक है, तो वो मैं पीटीआर के थ्रू करता हूँ। पीटीआर क्या करता है, किसी वेरिएबल का एक पोर्शन भी एक्सेस कर सकता है। या मैं मूव करता हूँ, मूव वर्ड पीटीआर माई डबल, इस ये इस नंबर को सेव करता है। ठीक है, तो ये पीटीआर क्या कर रहा है, अब देखो इस माई डबल में क्या स्टोर है, ये इतना बड़ा नंबर स्टोर है, लेकिन ये पीटीआर क्या करता है, ये इस बड़े माई डबल से क्या करता है, एक पोर्शन निकाल के AX में स्टोर करता है। 5678 इसका एक पोर्शन है, 5678 ये इस पोर्शन को निकालता है और इस AX रजिस्टर में स्टोर करता है। ये काम जो है ये पीटीआर करता है।
लिटिल इंडियन और ये हमने डिस्कस की थी कि मतलब लिटिल इंडियन एडर में ये होता है जो सबसे लोएस्ट बिट है इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ये स्टोर होता है। ये मेरा नंबर है तो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ये है 78। तो ये पहली पोजीशन पे, फिर उसके बाद 56 दूसरी पोजीशन पे, 34 तीसरी पोजीशन पे और 12 चौथी पोजीशन पे। इसको लिटिल इंडियन ऑर्डर कहते हैं और ये जो है इंटेल में इंटेल ये अप्रोच यूज करता है। टाइप ऑफ ऑपरेटर हमें क्या करता है? टाइप ऑफ ऑपरेटर रन द साइज इन बाइट्स ऑफ अ सिंगल एलिमेंट ऑफ डेटा। ये एक वेरिएबल है, इसका मैं अगर मुझे चाहिए कि इसका टाइप क्या है तो ये मुझे कहेगा कि इसका 1 बाइट है टाइप। ठीक है, टाइप ऑपरेटर हमें ये बताता है कि इसने कितने बाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं, लेकिन ये एक वेरिएबल के साथ साथ काम करता है। ये मुझे रिटर्न करे कि इसने 2 बाइट्स ऑक्यूपाई किया है, ये डबल वर्ड है इसने 4 बाइट्स, ये क्वाड वर्ड है इसने 8 बाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर हमें टाइप बताता है कि मतलब इसकी कौन से टाइप का है, 2 बाइट्स वाला है, 4 बाइट्स वाला है, एक्सेट्रा। लेंथ ऑफ ऑपरेटर मुझे ऑपरेट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिंगल डेटा कलेक्शन। एक डेटा कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स है। अब ये मेरा बाइट 1 है, इसमें 3 एलिमेंट्स है तो ये मुझे काउंट कर सकता है। लेंथ ऑफ ऑपरेटर लेट सपोज, अच्छा, इसमें लेंथ ऑफ बाइट 1 अगर मैं करूँ तो ये मुझे देगा 3। इसमें कितने एलिमेंट्स है, डीयूपी पे 30 और 0 और 0, इसमें 32 एलिमेंट्स है। तो लेंथ ऑफ एरे 1, लेंथ ऑफ एरे मुझे इधर 32 दे रहा है क्योंकि 30 एलिमेंट्स ये डीयूपी ने लिए हैं और एक 0 ये एक 0 ये, तो 32 एलिमेंट्स है। ठीक है, इस तरह हर एक का इस पे डिजिस्टर जो है इस पे कितने एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, ये इसका साइज अगर हम कैलकुलेट करते तो वो 2 है, इसमें एक ये है एक ये है। अच्छा, एक है लेंथ ऑफ ऑपरेटर, एक है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर हमें बताता है कि इसमें कितने बाइट्स है। ये भी टाइप का है लेकिन ये क्या करता है, ये एरे के साथ हम यूज करते हैं। अब इसने कितने बाइट्स लिए हैं, 3। इसने कितने बाइट लिए हैं, ये चूंकि वर्ड है और इसमें 32 एलिमेंट्स है तो ये 64 बाइट्स ले रहा है। तो साइज ऑफ एरे 1 मुझे क्या दे रहा है, 64, क्योंकि इसमें 30 एलिमेंट्स ये है, एक ये 0 है एक ये 0 है और हर एक एलिमेंट जो है वो 2 बाइट्स ले रहा है। तो टोटल क्या हो गया, ये 32 एलिमेंट्स है और हर एक 2 बाइट्स दे रहा है तो ये 64 इसकी बाइट्स हो गए। ठीक है, साइज इसका 34 हो गया, 64। ठीक, स्पेनिंग मल्टीपल लाइन मतलब हम असेंबली लैंग्वेज के एक लाइन को 2-3 लाइन में लिख सकते हैं। लेबल डायरेक्टिव क्या है कि मतलब हम एक इजाफी लेबल या एक इजाफी नेम भी एक वेरिएबल को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक है, इसको आप लोग जाके बुक में पढ़ें, कोई भी मसला हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो यासर ने पिछले एक मतलब वीडियो बनाई थी कि मतलब असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, तो अब आप लोगों की जो आज तक जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं, आप लोगों की ये असाइनमेंट हो गई कि वो सारे प्रोग्राम्स आप लोग रन करेंगे और ईद के बाद मतलब 6-7 तारीख में देखता हूँ कि ईद के बाद कौन से डेट पे होनी चाहिए। ईद के बाद फ्राइडे 7 तारीख जो है, 7 अगस्त, 7 अगस्त को आप लोग क्या करेंगे, ये मैं इधर भी लिखता हूँ MS वर्ड में। 7 अगस्त तक आप लोग सारे प्रोग्राम रन करके मतलब वो मुझे भेज देंगे। ठीक है, उस तरीका क्या है कि मतलब आप लोगों ने डास बॉक्स इंस्टॉल करना है, डास बॉक्स में नेसम या मेसम इंस्टॉल करना है और उसमें यासर ने जो तरीका बताया उसके भी जाके आप लोगों ने ये सारे प्रोग्राम्स बुक से लिखने हैं और रन करने हैं। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट नंबर 1 है और इस असाइनमेंट का स्कोर जो है वो मतलब इसके मैं देखूंगा कि 10 मार्क्स इसको देंगे हम। आज तक जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए वो सारे आप लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। मतलब जितने भी है आप लोग 10 प्रोग्राम करें, 10 मार्क्स होंगे इसकी। ठीक है, मैं इधर लिखता भी हूँ। ये जो है मैंने 7 अगस्त दिया हुआ है, 7 अगस्त 2020, असाइनमेंट नंबर 1,
10 assembly language program रनिंग। ठीक है, आप लोगों को कोई मसला हो तो आप लोग या फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।